मानते हैं कि 13 तारीख को जब एग्जाम हुआ तो पेपर लीक हुआ है? 13 तारीख को मेरे पास 1:20 पर कॉल आता है, बड़ा साजिश है इसके पीछे कि मुख्यमंत्री साहब का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। आयोग क्या है, आयोग किस चीज को मानता है, खुद अफवाह फैला दिया। वो तो कह रहे थे कि बंद कमरे में जब बैठे कोई तो खान सर नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर रहे थे। अब आप हमसे कहिएगा कि लहंगा कैसा ड्रेस है, तो हम यही कहेंगे ना कि लहंगा अच्छा ड्रेस है। तो क्या हम कल से लहंगा पहन के हम घूमेंगे? डीएम आए तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा कि एक छात्र को वो थप्पड़ जड़ देते हैं। तो क्या ये न्याय संगत है? आपका व्यवस्था क्या कर रहा था वहाँ पे? निठल्ले थे सब नाम मतलब क्या बोलिएगा, गाली निकलता है। पहला नार्को टेस्ट खान सर का होना चाहिए। हमने पूरा डिटेल दिया है पटना हाई कोर्ट को। क्वेश्चन पूछेगा पता है कैसा, कि दाढ़ी किसको होता है, पुरुष को कि महिला को? ई लेवल पे चल गया है वहाँ पर। 6 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 4 दिन शायद आमरण अनशन पे भी छात्र बैठे। आप जाने वाले हैं? जो लोग पेपर को लीक कराने में, धांधली कराने में थे, उन लोगों को एक डर ये था कि खान सर वहां ना पहुंच जाए। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत 3-4 दिन तक बच्चों के आंदोलन को हाईजेक कर दिया गया। छात्र बयानबाजी कर रहे थे या कोचिंग संस्थान वाले? नहीं, सोचिए कोई 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको दिखाया तक नहीं जा रहा है। 12 में प्रोटेस्ट वाले थे, जो बच्चे भूख हड़ताल पे थे, जो मर रहे हैं, उनको कोई नहीं, मतलब उनको दबाया जा रहा। सीएम कह रहे हैं कि अगर छात्र एक भी सबूत दे दे तो हम 2 मिनट में एग्जाम कैंसिल करा देंगे। तो आप सबूत लेके जाएंगे छात्रों की तरफ से? इस वक्त हम पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ 4 स्टूडेंट्स को लाया गया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछली 18 तारीख को से आमरण अनशन पे बैठे हैं। एक प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई है 16 दिसंबर से। 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। एक सेंटर पर आरोप लगता है कि जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर पेपर की धांधली का आरोप लगता है। उसके बाद बवाल होता है और आयोग की तरफ से फैसला लिया जाता है कि उस सेंटर पर एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा, मगर छात्रों की मांग है कि उस सेंटर के साथ बाकी सेंटरों पर भी एग्ज़ाम रद्द किया जाए। इस वक्त हमारे साथ खान सर हैं। ये इसी हॉस्पिटल में उन छात्रों को लाया गया है जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 7 छात्र, मगर 4 लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, उन्हें यहाँ पे एडमिट किया गया है। हम भी यहाँ देखने आए थे, खान सर भी देखने आए थे, तो हमारी मुलाकात हो गई। तो हमने सोचा कि छोटी सी बातचीत रिकॉर्ड कर लें। पहले ये बता दीजिए आपकी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत अब ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस समय थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी तो हम हुए थे। अभी तो बच्चों की तबीयत है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। 4 लोगों की तबीयत ज़्यादा सीरियस है यहाँ पर। वो लोग कुछ खाए नहीं हैं इतने दिनों से। उसमें एक टीचर भी हैं, सुजीत सर। और ये आप बच्चों का देखिए कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है ना, तो उनका फ्लू नहीं है, उनका केएफटी अभी थोड़ा सा किडनी फंक्शनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं हो पा रहा है उनका। बट अभी भी उन बच्चों से मिलिए तो वो कह रहे हैं कि सर हम उम्मीद है आपसे, आप करा दीजिए यहाँ पे। कभी कभी इंसान इतना हारा हुआ महसूस करता है ना, जैसे लगता है कि क्यों हम लोग इसमें हुए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानव, लोग कहते हैं कि बड़ा संयोग से मिलता है मानव में जन्म। जब इतना सब दुख दर्द देखते हैं बच्चों का ना, तो कभी कभी लगता है कि संयोग नहीं, दुर्भाग्य से मिलता है ये सब चीज़ें। बड़ा अफसोस होता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पर पता है सब गरीब बच्चे हैं यहाँ पर। बड़ा सपना देख के आते हैं। एक बच्चा बीमार है वहाँ पे, उससे पूछिए 3 साल से घर नहीं गया है, इसी उम्मीद में कि जाएंगे तो अधिकारी ये बन के जाएंगे यहाँ पे। ये अमीर घर के बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। तो ये समझना चाहिए कि आखिर आयोग इतनी बड़ी संस्था है, उसके ऊपर अगर दाग लग रहा है तो ये लड़ाई बच्चों की नहीं है, किसी शिक्षक की नहीं है। एक संवैधानिक संस्था को रेपुटेशन, उसकी विश्वसनीयता बचाने की लड़ाई है। तो इसमें आयोग को भी सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसे रिजॉल्व करें यहाँ पर। आप मानते हैं कि 13 तारीख को जब एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हुआ है, ये आप मानते हैं? देखिए 13 तारीख को जैसे परीक्षा हुई, हम लोग अपने जितने लोग होते हैं सबको ये चीज़ हाई अलर्ट पे रखते हैं कि जैसे कुछ होगा तुरंत पटना एसएसपी ऑफिस, नहीं तो उस एरिया में जो भी नज़दीकी थाना होगा उसे बोल करके वायरलेस पे आप इसे खबर कराएंगे। 13 तारीख को मेरे पास 1:20 पर कॉल आता है कि सर बापू परीक्षा परिषद में लगता है कि कुछ धांधली हो गई है। किसका कॉल है सर? मीडिया लोगों से आने लगा यहाँ पे। अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि उस समय एक एग्जाम का प्रेशर रहता है कौन से मीडिया से था, और ये लगातार आने लगा, एक के बाद एक आया तो हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है अफवाह है। बट ये लगातार आने लगा तो हमने डीएम सर के ऑफिस को कॉल किया, पटना एसएसपी को कॉल किया और थाने को कॉल किए और 112 से करके सब जगह वायरलेस करवा दिए। हम कहें कि प्लीज़ वायरलेस कर दीजिए इसको, ताकि जो भी है वहाँ पहुँच जाए। और हुआ भी, पटना एसएसपी और डीएम वहाँ खुद पहुँच गए वहाँ पर। और जब हो गया उसके बाद 10 मिनट बाद तो मीडिया में ऐसे आने लगा यहाँ पर। लेकिन आप समझिए आइसबर्ग होता है ना, बाहर दिखता है बट बहुत ज़्यादा अंदर रहता है। तो हमें लगता है कि कौन एक बड़ा
बड़ा साजिश है इसके पीछे कि मुख्यमंत्री साहब का वो ड्रीम प्रोजेक्ट था और वाकई बहुत बेहतर बनाया गया है बापू परीक्षा परिषद की। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखिएगा वर्ल्ड क्लास है और उसमें वर्ल्ड क्लास की बेइज्जती जो कराई गई है ये बहुत संदेहास्पद है। हम उसके बाद बड़ा आहत हुए, हमको समझ में नहीं आया हम करें क्या करें यहाँ पर। अब सोने को जंग लग जाए तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद रखेगा। आप क्या उम्मीद करते हैं मोतिहारी दरभंगा यहाँ पे क्या हुआ होगा यहाँ पर। तो हमने फिर उसके बाद सैटरडे संडे आ गया तो हम हाई कोर्ट गए और वहाँ के कुछ सीनियर एडवोकेट लोगों से बातें की हैं तो हमने हाई कोर्ट में केस डाल दिया, PIL डाल दिए वहाँ पर इसको लेकर कि आप जिन बच्चों की परीक्षा आप उनको जिस तरह से एडमिट कार्ड देते हो आप उनके सेंटर का CCTV फुटेज डाल दो। अगर कहीं अफवाह है तो अफवाह भी गलत है और अगर सच है तो उसे अफवाह के नाम पे दबाना भी गलत है। तो हमने PIL डाल दिया हाई कोर्ट में और बड़े सीनियर एडवोकेट रख लिए और इसमें कोई एक ही नहीं है, ये बहुत बड़ी धांधली का एक हिस्सा है यहाँ पर। हमने उसमें PIL में एक बात ये रखी कि पूरी CCTV जांच की जाए और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच किया जाए उसे और पब्लिकली किया जाए और जिस पे संदेह है उस पे नार्को टेस्ट किया जाए। अगर आयोग तो मान ही नहीं रहा है कि कोई धांधली हुई है। देखिए आयोग क्या है, आयोग किस चीज़ को मानता है, खुद अफवाह फैला दिया, अब खुद वो कर दिया, वो पता नहीं कभी मन में आएगा वो कुछ भी बोल देगा आयोग। उसको किसी दिन कहेगा ना कि BPSC का परीक्षा वही देगा जो साड़ी पहन के घूमेगा, तो उस पर भरोसा ही खत्म हो गया है। ये भी कह रहे थे कि जब मेरी सेक्रेटरी से बात हुई वो तो कह रहे थे कि बंद कमरे में जब बैठे कोई तो खान सर नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट कर रहे थे। देखिए वो कितनी उनकी विद्वता है इस बात पे आइडिया लगाइए। उनका कहना था कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में हमने उनसे स्पष्ट कहा कि सर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तब अच्छी है जब आप गणित के लिए लगाइए और जब आपके पास 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हों। ये आपने बैठक में बोला है और हम उन्हीं सचिव महोदय से पूछेगा कि सर हमने कहा कि आप हमें मत समझाइए, आपको विश्वास नहीं है तो आप बापू सभागार पटना का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है उसे बुक कर लीजिए, हम पैसे देते हैं बुक करने के लिए। हम ये बोलने में संकोच भी लग रहा था कि संवैधानिक निकाय है, इन लोग को तो इधर उधर से बहुते पैसा आ जाता है, जैसे कि ये पेपर हुआ है यहाँ पे तो लोग बापू सभागार बनवा देंगे लोग ये पर। तो हमने कहा कि सर उसका 7-8 लाख रुपये खर्च आता है, हम आपसे हम करा देते हैं, आप प्लीज़ बच्चों से बात कर लीजिए। आयोग हम लोग पे दबाव बना रहा था। अब आप किसी के कमरे में किसी के घर जाइएगा, अब आप ही को हम अपने घर बुला के कहेंगे यही न्यूज़ चलवाइए, आप समझ सकते हैं एक साधारण आदमी आपको अपने घर में बना लेगा तो चलवा देगा यहाँ पे, तो आयोग है वहाँ पर। तो हम लोग पे इतना प्रेशर बना रहा था, इसको मानिए हम कह रहे हैं कि सर ये मैथ के लिए है। अब आप हमसे कहिएगा कि लहंगा कैसा ड्रेस है तो हम यही कहेंगे ना कि लहंगा अच्छा ड्रेस है, तो क्या हम कल से लहंगा पहन के हम घूमेंगे? लहंगा महिलाओं के लिए है, तो नॉर्मलाइजेशन गणित के लिए, और गणित में IIT में पहले से लागू है यहाँ पर। मतलब सर क्या जब बैठक हुई तो आयोग आप लोगों से कह रहा था कि आप जाके छात्रों को समझाएं कि नॉर्मलाइजेशन बेहतर है? यही बात है। आयोग का कहना था कि हम नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए और बच्चों को समझाइए। हम वहाँ कहें कि हम बच्चों को कभी नहीं समझाएंगे क्योंकि गलत चीज़ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमने स्पष्ट बोला है कि आप हम लोग को दबाव बना के थपवा सकते हैं, बच्चे कभी नहीं मानेंगे। इवन कि हमने अध्यक्ष महोदय से भी कहा कि आप 1 लाख बच्चों का हमने सर्वे कराया है, कोई बच्चा नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा डिसीजन है, हम लास्ट टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। अब हम वो माने ही नहीं। कोई आदमी सड़क पे कब उतरता है, कोई बच्चा कब उतरता है? एग्जाम के अगर 4 दिन पहले अगर सड़क पे उतरा है तो आप उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। आज जाके देखिए बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं यहाँ पर, किसके वजह से? प्रशासन बीच में पिस रहा है, चुनावी वर्ष है, कोई अलग बात बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लड़ाई किसकी है? BPSC की। एकदम मतलब ना हृदय से मरे हुए लोग हैं वहाँ पर, तो उसका कोई उपाय नहीं है। सर आपने जिक्र किया कि जब आप तक खबर आई पेपर लीक की तो आपने DM से बात करी, SP से बात करी, वायरलेस हो गया। मगर जब DM आए तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा कि एक छात्र को वो थप्पड़ जड़ देते हैं। तो क्या ये न्याय संगत है कि एक DM, मैं मानता हूँ बहुत सम्मानित पद है, बड़ा पद है, मगर किसी छात्र को पब्लिक में थप्पड़ मारना तो इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? देखिए किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत रहती है और चाहे जैसा भी प्रेशर हो, थोड़ा सा सबको संयम बरतना चाहिए वहाँ पर। क्योंकि छात्र जो होता है ना कि बड़ा वो अरमान लेके आया रहता, बेचारा वहाँ परीक्षा देने आया था और इतनी बड़ी वैकेंसी थी ना, आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि बच्चों को ऐसा लग रहा था ना कि वो कोई अवतार है। आप सोचिए 400 वैकेंसी आती थी और ये 2000 वैकेंसी आई है। और SDM और DSP तो कभी कभी आता है, कभी 2 सीट रहती थी, कभी 3 सीट रहती थी। इसमें 500 के आसपास तो DM, SDM और DSP की सीट है। वो बच्चा उम्मीद से जाएगा और आपकी गलती से अगर उसको 1 घंटा पेपर लेट से मिला तो इसमें आपकी गलती है ना। आप बच्चे को उपद्रवी बोलिएगा, आप अध्यक्ष महोदय की भाषा देखिएगा, ये बच्चे उपद्रवी हैं यहाँ पर। आपका व्यवस्था क्या कर रहा था वहाँ पे? निठल्ले थे सब, नाम मतलब क्या बोलिएगा, गाली निकलता है।
तो आपकी क्या डीएम साहब से दोबारा बात हुई कि ये सर आप मानते हैं गलत हुआ, क्योंकि बाकी चीज़ों पर सफाई आई है सर, मगर इस बात पे दोबारा बात ही नहीं हुई इस मुद्दे पे। देखिए, इस मुद्दे को लेके अब वहाँ पे उनका अपना डिपार्टमेंटल चीज़ है। अभी बच्चों के ऊपर जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो बच्चों का क्या कहना है कि भाई हमको तुम सजा दे दो, हमसे दोबारा फीस ले लो, तुम जो कहो, तुम कहो हम पैदल जाके दे, तुम कहो आग पे चल जाए, लेकिन हमारे साथ जो धांधली हुआ है उसको न्याय दे। हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमरे मार ले 2 लाठी, लेकिन बच्चों की बात सुन लो। तो अभी हम लोग की बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप समझिए उसको। उसके साथ जो धांधली हो गई है, कहीं पेपर 10 मिनट लेट मिल रहा है, कहीं पेपर 1 घंटा लेट मिल रहा है। हम मानते हैं कि कहीं पे भी अगर परीक्षा होगी 2-4 मिनट लेट होता है, और तब लेट होता है जब आपने एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया। आप बच्चे को 10 बजे एंट्री कराए हो, 11 बजे बंद है। हमारे क्लास की एक लड़की थी, आप वो ट्रेन से गई, उसका महज 2 मिनट लेट हुआ तो उसको सेंटर में घुसने नहीं दिया। कई केसेस आए हैं सर। आप लोग मीडिया में रहते, आपके सामने वो रो रही थी। अब सोचिए, उन एक लड़की को पढ़ने के लिए कितना तकलीफ होता है। जब 2 मिनट लेट से आप बच्चे को घुसने नहीं दिए, वो बच्चा कैसे आपका 1 घंटा बर्दाश्त करेगा। वो वहाँ शांति से था, यही बहुत बड़ी गनीमत है। आप स्वयं सोच के देखिए, आप विद्यार्थी रहे होंगे, आप यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षा देने जाए, 1 घंटा पेपर, आप बोर्ड एग्जाम में किसी बच्चे को 1 घंटा पेपर छोड़ लेट दे के देखिए, वो बता देगा। और यही नहीं, जिनको 20 मिनट पेपर लेट दिया गया ना, उनसे एग्जैक्ट टाइम पे छीन लिया गया है। आप मानते हैं कि एग्जाम सिर्फ बापू एग्जामिनेशन सेंटर नहीं, पूरे का होना चाहिए? देखिए, हमारा क्या कहना है कि हमने हाई कोर्ट में डाल दिया है। 2 बातें हमने कही हैं, आप सीसीटीवी कैमरा दीजिए, अगर अफवाह है तो वो भी सही नहीं है, क्लियर कर दे। और अगर धांधली हुई है तो हाई कोर्ट देखेगा ना। हमारी लड़ाई केवल इस साल के लिए नहीं है, हम हमेशा के लिए इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं कि जब भी सीसीटीवी हो उसको आप सार्वजनिक कीजिए। आप रिजल्ट सार्वजनिक करते हैं, आप एडमिट कार्ड सार्वजनिक करते हैं, आप सीसीटीवी कैमरा सार्वजनिक कर दीजिए। उसमें कौन सा किसी की प्राइवेट चीज़ है। हमारा जैसे परीक्षा दे रहे हैं वैसे सब परीक्षा दे रहे हैं, इसमें सार्वजनिक क्या है। हाँ, आप 1 घंटे बाद कीजिए, परीक्षा खत्म होने के बाद कीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। ये भरोसा जीतना जरूरी है। दूसरा, हमने हाईकोर्ट में पीआईएल ये भी डाला है कि नार्को टेस्ट किया जाए, जो भी लोग इसमें संलिप्त है। और हमने उसमें स्पष्ट बोला है कि पहला नार्को टेस्ट खान सर का होना चाहिए। हमने पूरा डिटेल दिया है पटना हाईकोर्ट को। हम बड़ा खुशनसीब होंगे, हमारे से नार्को टेस्ट होगा। आप जानते हैं, कोई ना, क्योंकि हम डायरेक्ट एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकते। जैसे हम किसी को नार्को टेस्टिंग हमारा की है, हमसे कुछ निकला तो आप उससे पकड़िए, एक कड़ी बाई कड़ी आएगा कि जो इसका मेन कल्प्रिट है उस तक पहुंचा जा सकता है। वरना इन बच्चों को देखिए, कोई मर रहा है बच्चा बेचारा, 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है वहाँ पे, उसका कौन जिम्मेदार है। सर एक सवाल है, आप छात्रों के बीच रहते हैं, आप शिक्षक हैं, आपको ये मतलब मुझे एक सवाल आया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ छात्र होंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, कुछ सेंटर्स में जहाँ पे ऐसे आरोप नहीं लगे, कुछ होंगे जिनको लग रहा होगा कि इस बार हमारा एग्ज़ाम निकल गया क्योंकि 2000 वैकेंसी आई है, एक अच्छा एग्ज़ाम हुआ, हमें पोस्ट मिल सकती है। क्या लगता है कि अगर हम पूरा री एग्ज़ाम कराएंगे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी? सबसे ज़्यादा तो वही डरे हुए हैं सब। जो क्वेश्चन था अलग अजीब टाइप का था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पता है कैसा, कि दाढ़ी किसको होता है, पुरुष को कि महिला को। ई लेवल पे चल गया है वहाँ पर, पूछ रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो आप क्या कहिएगा उसमें। जब खुदे बोल रहा है आगरा का है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पटना साहिब कहाँ है, लुधियाना में है। तो परेशान है सब यहाँ पर कि कट ऑफ कितना जाएगा। बात यहाँ ये नहीं है। हमारा क्या कहना है कि 10 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। हमारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है यहाँ पे। तो हम क्या करें, किसी से हमने अधिकार नहीं छीन रहे। हम कह रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को गिरफ्तार से जाए, आप उससे दोबारा फीस ले लो। हम बच्चों के बिहाफ पे कह रहे हैं कि बेचारे परेशान हैं यहाँ पे। रही बात जैसे आपने कहे मारने पीटने की, हम क्या कह रहे हैं कि मार ले भाई हम ही को 2 लाठी, लेकिन उन बच्चों के साथ न्याय कर दो, बस यही कहना है। आप डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर छात्र एक भी सबूत दे दे तो हम 2 मिनट में एग्ज़ाम कैंसिल करा देंगे, तो आप सबूत लेके जाएंगे छात्रों की तरफ से? जब फॉर्म भी छात्र भरे और परीक्षा भी छात्र दे, आवाज़ भी छात्र उठाए, लाठी भी छात्र खाए, सबूत भी छात्र कहेगा, तो फिर सजा भी छात्र देगा ना। तो ये भी कह दें कि अगर सबूत दिया जाएगा तो देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी क्विक एक्शन लेते हैं। उनमें एक चीज़ है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो क्विक लेंगे यहाँ पर, कि जो चीज़ होगा यहाँ पर। लेकिन हम ये क्या कह रहे हैं कि जिन जिन जगहों पे हम बच्चों का मांग है, कहना है कि यहाँ धांधली हुई है, उप मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिलाते हैं यहाँ पर। बच्चों के लिए बड़ा न्याय होगा। हम लोग बड़ा नाम लेंगे उनका। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई आप आए तो इंटरफेयर करिए, ठीक है, आप न्याय की आप सबूत कहाँ से लाएंगे। हमारे घर में आपके साथ अगर बदसलूकी हो जाए, आप सबूत लाएंगे?
मेरा घर, मेरा सीसीटीवी, मेरा स्टाफ, मेरा एम्प्लॉय, बच्चा कहाँ से लाएगा? आप बच्चा बक्सर का है, भेजे हैं भागलपुर, 2 घंटा बाद वो चल आया, आप उससे सबूत मांग रहे हैं यहाँ पर? हाँ, दामिनी के हत्यारों को तो सबूत दे के 10 साल लग गया फांसी देने में, तो इन बच्चों का न्याय कर देंगे, बेचारे कहाँ जाएंगे सब? आप धरातल पे सब उतर के देखिए, कहाँ से सबूत लाएगा यहाँ पर? 6 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, 4 दिन शायद आमरण अनशन पे छात्र बैठे हैं। आप जाने वाले हैं? क्योंकि अभी मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं सर का इंतज़ार है, अभी सर पहुँचे नहीं। आप जाने वाले हैं? हम लोग भी वहाँ, हम सारे लोग विद्यार्थियों के साथ हैं, लेकिन कुछ जो लोग पेपर को लीक कराने में, धांधली कराने में थे, उन लोगों को एक डर ये था कि खान सर वहाँ ना पहुँच जाए। तो एक सोची साची रणनीति के तहत जब मतलब ऐसा क्यों? मतलब ऐसा ही लगता है कि मतलब उनको पता है कि खान सर अगर बात बोलेंगे तो जेन्युइन बात बोलेंगे, हमको ना ये फर्क नहीं पड़ता है कौन रूठेगा कौन नाराज हो जाएगा, क्योंकि हमको खान सर किसने बनाया है? विद्यार्थियों ने। तो हमको बस उनकी चिंता रहती है यहाँ पर। तो उनको लगा कि ये आदमी ना पहुँच जाए, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत 3-4 दिन तक बच्चों के आंदोलन को हाईजेक कर लिया गया और तरह तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी की गई कि खान सर नहीं आने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बच्चों को, छात्र बयानबाजी कर रहे थे या कोचिंग संस्थान वाले? नहीं, कोई छात्र ऐसा नहीं कर सकता है किसी के बहकावे में आके। अगर ऐसा, वही पूछ रहा हूँ, कोचिंग संस्थान वाले बहका रहे थे? अब ये तो जांच का विषय है, क्या करेंगे। लेकिन बाद में बच्चों को समझ में आया कि जो बच्चे भूख हड़ताल पे थे उनको 3 दिन बाद दिखाया गया कि भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप सोचिए, कोई 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको दिखाया तक नहीं जा रहा है। ये क्या हो सकता है ऐसी चीज? एक सर है वहाँ, सुजीत सर, आप देखिए हॉस्पिटल में इसके बगल वाले बेड में एडमिट है, 5 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। चौथा दिन लोगों को पता चला कि भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्यों उनको छुपाया जा रहा है? कहीं ना कहीं, मतलब कहने का मतलब है प्रोटेस्ट में वो लोग दिख ही नहीं रहे थे जो एक्चुअल में प्रोटेस्ट वाले थे। जो बच्चे भूख हड़ताल पे थे, जो मर रहे हैं, उनको कोई नहीं, मतलब उनको दबाया जा रहा था। तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आई यहाँ पर, और एक्चुअल चीज़ें जो हैं बच्चों को अब जाके देखिए, उनकी स्थिति जाके देखिए, आप देखिएगा आपके आँख से आंसू आ जाएगा वहाँ पर। आप वहाँ पे उनकी स्थिति देखिए। इनको 3 दिन बाद पता चला इन बच्चों की हालत ऐसी है यहाँ पर। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी कभी लड़ाइयाँ लंबी होती हैं, लेकिन जीत हमेशा होती है, इंसाफ को इंसाफ मिलता है। छात्र मुझसे कह रहे थे कि आप पूछ लीजिए कि कब आएंगे आप उनसे मिलने। अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अब यहाँ से आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। जैसे यहाँ से हम लोग देखते हैं इनकी स्थिति हो जाए, कई बार हम लोग को 2 डिसीजंस में कौन अर्जेंट है उसे लेना पड़ जाता है यहाँ पे। तो हॉस्पिटल वाला था यहाँ पे, फिर इसके बाद उन लोग को देखेंगे लोग। मतलब उम्मीद है कि आप वहाँ पहुँचेंगे? उम्मीद क्या, हम एक बात बताइए, छात्रों में शिक्षक नहीं जाएगा तो कौन जाएगा यहाँ पर? तो ये चीज़ है। इसके अलावे भी अधिकारियों लोगों से मिलना, अध्यक्ष जो आयोग हैं उन्हें कन्विंस करना, कोशिश करना रहता है कि सीएम सर को समझाया जा सके, सर थोड़ा आप इंटरफेयर। ऐसे कुछ प्रयास चल रहे हैं आपकी तरफ से? हमारे ओर से पूरा प्रयास चल रहा है। हम तो हाई कोर्ट चले गए। जब तक बच्चे यहाँ आ रहे थे तो हम सोचे कि क्योंकि प्रोटेस्ट में जाने से पहले ये सारी चीज़ें हम कर ले यहाँ पर। तो एक और हाई कोर्ट गए, एक और कोशिश कर रहे हैं यहाँ समझाया जाए, एक और प्रशासन से कह रहे हैं कि देखिए बच्चे हैं, प्लीज़ इन पर कोई सख्ती ना किया जाए। तो चीज़ें होती है, क्योंकि पिछले प्रोटेस्ट में एक बच्चे का पैर टूट गया। हम लाख चाहें तो उसको अब उसका पैर नहीं लौटा सकते, वो लाइफ टाइम मतलब उसको बचा के काम करना पड़ेगा। तो एक जो बैकडोर से काम होती है वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर, इतना आपने समय दिया। ये खान सर थे, जो भी सवाल जवाब थे उनके इन्होंने जवाब दिए। इन जवाबों से आप कितने सहमत हैं? जो छात्र ये सवाल कर रहे थे कि खान सर प्रोटेस्ट में कब आएंगे, उनको भी जवाब मिल गया है। अब अस्पताल आ गए हैं, अस्पताल से कुछ दूरी पे है प्रोटेस्ट स्थल, तो वहाँ भी वो पहुँचेंगे। आगे क्या भी होगा, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। प्रोटेस्ट से जुड़ा कैमरे के पीछे राशिद है। मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।